आज हम भगवत गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला श्लोक 1 और 2 क्लब किया हुआ श्लोक है। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषां चैव क्षेत्रां क्षेत्रज्ञानाम् इव च इतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानां ज्ञानां च केशवा। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते इतद् यो वेत्ति तं क्षेत्रज्ञान इति तद्विदा। Arjun said, "O my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, and the field, and the knower of the field, and of knowledge, and the object of knowledge." The Supreme Personality of Godhead said, "O body, O son of Kunti, is called the field." हमारा जो body है उसको ही field कहते हैं। And one who knows this body is called the knower of the field. जो इस शरीर को जानता है उसको इस फील्ड के बारे में भी पता हो जाता है। ठीक है। श्लोक 3 क्षेत्राज्ञां चापीमं विद्धि सर्वा क्षेत्रेषु भरता क्षेत्रज्ञानयोर्ज्ञानानां यत् तज् ज्ञानं मतां मम। O scion of Bharata, you should understand that I am also the knower of all bodies, and to understand this body and its knower it is called knowledge, that is my opinion. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि उसको समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑल्सो द नोअर ऑफ ऑल बॉडीज। उनको सारे ही बॉडी के बारे में पता होता है। एंड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी एंड इट्स नोअर इज कॉल्ड नॉलेज। तो ये बॉडी को समझना और इस बॉडी को बनाने वाले को समझना ही नॉलेज होता है। दैट इज माई ओपिनियन। ये भगवान खुद बोल रहे हैं, उनका ओपिनियन है कि टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी, ये शरीर को समझना, एंड इट्स नोअर मतलब इस शरीर को समझने वाले को और शरीर के बारे में समझने को नॉलेज बोला जाता है। तो मतलब एक तो नॉलेज सीकर है जो नॉलेज ले रहा है, और जिसके बारे में ले रहा है वो शरीर के बारे में ले रहा है। शरीर के अंदर जो है, शरीर के बारे में जिसको पता है उसके बारे में भी जानना, जैसे भगवान के बारे में जानना। ठीक है। या शरीर को बनाने वाला और शरीर के अंदर रहने वाला सोल, इसके बारे में जानना। यहाँ पे एक वैदिक लिटरेचर से एक श्लोक है। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजाम चापी शुभ शुभे तानि वेत्ति स योगत्मा ततः क्षेत्र ज्ञान उच्यते। दिस बॉडी इज कॉल्ड द क्षेत्र एंड विद इन इट ड्वेल्स द ओनर ऑफ द बॉडी एंड द Supreme Lord who knows both the body and the owner of the body. Therefore he is called the knower of all fields. The distinct field क्या है? बॉडी। सारे बॉडियों के बारे में उनको पता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो सारे बॉडी के बारे में जानने वाले हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, द नोअर ऑफ एक्टिविटीज एंड द सुप्रीम नोअर ऑफ एक्टिविटीज इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। तो जो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में जानता है, एक है उस फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ के जो ओनर है या उसके बारे में जानने वाले को जानना, और पूरे ही एंटायर सुप्रीम लॉर्ड उनको जानना। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, द कंस्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द कंस्टिट्यूशन ऑफ द सुपर सोल इज नोन इन टर्म्स ऑफ वैदिक लिटरेचर एज ज्ञान। इसके बारे में जानना, हर एक चीज़ के बारे में जानना, शरीर के बारे में, शरीर के बनाने वाले के बारे में, शरीर के अंदर की आत्मा के बारे में, उस परमेश्वर के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जानने को नॉलेज कहते हैं। That is the opinion of Krishna. To understand both the soul and the super soul as one, yet distinction is knowledge. One who does not understand the field of activity and the knower of activity is not in perfect knowledge. जिसको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलता है कि field of activity क्या है, knowledge क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं, मतलब वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ प्रकृति, नेचर, पुरुषा, द एंजॉयर ऑफ द नेचर, एंड ईश्वरा, द नोअर हु डोमिनेट्स और कंट्रोल्स नेचर एंड द इंडिविजुअल सोल। वन शुड नॉट कन्फ्यूज द थ्री इन देयर डिफरेंट कैपेसिटीज। कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए इन तीनों को। तीनों ही एक नहीं है, अंश है। प्रकृति और पुरुष और भगवान जो है वो इन सभी को, पूरे दुनिया को अपने हाथों से कंट्रोल कर रहे हैं।
It is stated in Vedic language in the Shveteshwara Upanishad, Bhokta Bhogyam Preritaram Cha Matva Sarvam Proktam Trividham Brahmam Itad. There are three Brahman conceptions. Prakriti is Brahman as the field of activities, and the Jiva, individual soul, is also Brahman and is trying to control material nature, and the controller of both of them is called Brahman, but he is the factual controller. जो Brahman है वो factual controller है. एंड तीन कंसेप्शंस है. प्रकृति एक है एज अ फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, जीवा इंडिविजुअल सोल है, एंड जो ट्राई कर रहे हैं इस सब चीज़ को कंट्रोल करने का. is also Brahman has tried to control the material nature, and the controller of both of them is called Brahman. ठीक है, दोनों को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो भी ब्रह्मन. प्रकृति भी ब्रह्मन, जो इंडिविजुअल सोल है वो भी मतलब जो उसके अंदर है वो भी ब्रह्मन, जीवा जो है, एंड जो उस दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं वो भी ब्रह्मन, बट ही इज़ द फैक्चुअल कंट्रोलर. वो है मेन फैक्चुअल कंट्रोलर है वो. I am also the knower of the field of activity. One who misunderstands a rope to be a serpent is not in knowledge. There are different kinds of bodies, and there are different owners of the bodies, because each individual soul has its individual capacity for lording it over the material nature. There are different bodies. हर एक सोल एक ही बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, मल्टीपल बॉडीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता है. लेकिन मल्टीपल बॉडीज़ को कंट्रोल करने वाला कौन है? वही है भगवान, जो मल्टीपल बॉडीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं एक ही टाइम पे. But the Supreme is also present in them as controller. The word Cha is significant, for it indicates the total number of bodies. That is the opinion of Srila Baladeva Vidya Bhusana. Krishna is the super soul present in each and every body apart from the individual soul. जैसे मुझे किसी ने बोला था कि मैं एक ही साथ में मल्टीपल जगह पे नहीं रह सकता, क्योंकि मैं इंसान हूँ. क्योंकि इंसान एक ही जगह पे एक ही मतलब एक ही टाइम पे एक ही जगह पे वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पे नहीं. लेकिन मल्टीपल जगह पे कौन एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर सकता है? वो है भगवान. श्लोक 4. तत् क्षेत्रम यच्च चा यद्रक् चा यद्विकरी यताश्च यत् सा च यो यत् प्रभावश्च तत् समसेना मे शृणु. Now please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted, what its changes are, whence it is produced, who that knower of the field of activities is, and what his influences are. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नाउ प्लीज हियर, अभी सुनो, माई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मेरा डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फील्ड ऑफ एक्टिविटी, इस एक्टिविटी का जो फील्ड है, एंड हाउ इट इज़ कंस्टिट्यूटेड, इसको कैसे बनाया गया है, शरीर को कैसे बनाया गया है, व्हाट इट्स चेंजेस आर, इसका इसमें कौन से बदलाव आने वाला है, वेंस इट इज़ प्रोड्यूस्ड, इसको कब ये बनाया गया था, हु दैट नोअर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ आर, इस शरीर के बारे में किसको पता है, एंड व्हाट हिज इन्फ्लुएंसेस आर, उसकी इन्फ्लुएंसेस मतलब वो कहाँ कहाँ प्रभाव दे सकता है. सो अभी भगवान क्या उसको बताने वाले हैं. प्लीज़ हियर माय डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी. इस एक्टिविटी का जो मतलब जो शरीर जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वो सुनो. एंड हाउ इट इज़ कंस्टिट्यूटेड, इसको कैसे बनाया गया है, इसको व्हाट इट्स चेंजेस आर, इसके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, व्हेंस इट इज़ प्रोड्यूस्ड, इसको कब बनाया गया है, हु दैट नोअर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज आर, इस शरीर के बारे में किसको पता है, एंड व्हाट इज इन्फ्लुएंसेस आर, ये कहाँ कहाँ प्रभाव दे सकता है, इसके बारे में भगवान बताएंगे. श्लोक 5. ऋषिभिर्बहुधा गीतां छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मा सूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. That knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings. It is especially presented in Vedanta Sutra and with all resonating as to cause and effect.
तो ये जो फील्ड, दैट नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़, ये जो शरीर के बारे में जो नॉलेज है और शरीर को जानने वाला, उसके अंदर का आत्मा या वो परमेश्वर, उसके बारे में बहुत सारे ऋषियों ने अपने वैदिक राइटिंग्स में बताया है। इट इज़ स्पेशली प्रेजेंटेड इन वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र में उसको प्रेजेंट किया जाता है, एंड विथ ऑल रेजोनेटिंग एज टू कॉज एंड इफेक्ट। उस शरीर से क्या क्या हो सकता है, उसके क्या इफेक्ट्स मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें वेदांत सूत्र में बताया गया है। यहाँ पे जैसे बोला जाता है कि दिस इज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेजेस, एज फार एज द सेजेस आर कंसर्न्ड, बिसाइड्स हिमसेल्फ व्यासदेवा द ऑथर ऑफ वेदांत सूत्र इज अ ग्रेट सेज, एंड इन द वेदांत सूत्र डुअलिटी इज परफेक्टली एक्सप्लेन्ड। एज व्यासदेवा's फादर परसारा इज ऑल्सो अ ग्रेट सेज। जो परसारा था, परसारा ऋषि जो है, उन्होंने ही एस्ट्रोलॉजी को अपने बुक में लिखा था, एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखा था, और उसको ही मान लीजिए इन्वेंट किया था एक तरीके से। इट्स ऑल्सो ग्रेट सेज। इन लोगों ने कैसे किया, जैसे वो जब भी तपस्या करते हैं तो ज्ञान उनके शरीर में डाउनलोड हो जाती है आसमान से या एनर्जी फील्ड से, और उसको ही वो प्रेजेंट करते हैं, और वो 100% सही ज्ञान होता है। एंड ही राइट्स इन हिज बुक्स ऑफ रिलीजियसिटी, अहम त्वम च तथान्ये, वी यू आई एंड द वेरियस अदर लिविंग एंटिटीज are all transcendental, although in material bodies. Now we are fallen into the ways of three modes of material nature according to our different karma. हमारे कर्म के हिसाब से हम इस दुनिया में वी आर फॉलन, जैसे क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है फॉलन एंजल्स, वैसे ही हम इंसान अपने कर्मों की वजह से इस दुनिया में गिर गए हैं। लेकिन एक्चुअली हम सारे ही लिविंग एंटिटीज जो है वो सारे स्पिरिचुअल है, भगवान के अंश है। अपने कर्म के हिसाब से हम यहाँ पे आ गए हैं। एज सच सम आर ऑन हायर लेवल्स, कुछ थोड़ा अच्छे कंडीशन में है, एंड कुछ लोअर नेचर के हैं, नीचे के कंडीशन में है। द हायर एंड द लोअर नेचर्स एग्जिस्ट ड्यू टू इग्नोरेंस एंड आर बीइंग मैनिफेस्टेड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिविंग एंटिटीज। तो इग्नोरेंस की वजह से हायर या लोअर बनता है, और इस हिसाब से बहुत सारे ऐसे लोग बन गए हैं, ठीक है। बट द सुपर सोल विच इज इनफैलिएबल इज अनकंटामिनेटेड बाय द थ्री क्वालिटीज ऑफ नेचर एंड इज ट्रांसेंडेंटल। जो परमेश्वर है उनको ये सारी चीज़ें स्पर्श नहीं करती, वो इन सब से कंटामिनेशन से दूर है, और वो हमेशा ही ट्रांसेंडेंटल यानी कि स्वच्छ है, एकदम परफेक्ट है। Similarly, in the original Vedas, a distinction between the super soul, between the soul, the super soul, and the bodies is made. Especially in the Katha Upanishad, there are many great sages who have explained this, and Parasara is considered principal among them. तो बहुत सारे लोगों ने इस वाले कंसेप्ट को, जो कि ये थोड़ी सी क्रिश्चियनिटी के साथ सिमिलर होती है, इस कंसेप्ट को बहुत सारे लोगों ने समझाया है। और परसरा ऋषि जो है उन्होंने सही तरीके से बताया है कि क्षेत्र जो है और क्षेत्र ज्ञाना उसके बारे में। यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लेनेशंस है। Some of the sutras or aphorisms are na vidyat asurte natma sutre and paratatu tachrute. The first aphorism indicates the field of activity, second indicates the living entity, and the third indicates the supreme lord, the summum bonum among all the manifestations of various entities. तो बहुत सारे लिविंग एंटिटीज के बीच में परमेश्वर को मानने वाले हमेशा ही सुख में रहते हैं, ठीक है। अगले दिन हम श्लोक 6 से कवर करेंगे। आज के लिए यही तक, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।